नाउ हमें अकॉर्डिंग टू मोकअप क्या करना है, इसके अंदर चेंजेस करना है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, हमारे इंडेक्स फाइल, न्यू फाइल में रखा इंडेक्स डॉट html, ठीक है। और यहाँ मैंने सेट किया इसे, इसके अंदर टाइटल में दूंगा bid डैश होम, ठीक है, क्योंकि ये होम पेज है तो मैंने इसे होम पेज बना दिया। ओके, ना मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, लिंकिंग करना पड़ेगी डायरेक्टली, ठीक है। मैं जल्दी कर लूंगा, आप लोग समझ जाओगे मेरे को, ठीक है। CSS बूटस्ट्रैप, देन CSS इस्तेमाल करना है हमें, लिस्ट लिंक एसेट डैश CSS, फिर स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे बॉडी के अंदर जाके स्क्रिप्ट सोर्स में एसेट स्लैश जेस, पहले jQuery, ठीक है, सबसे पहले jQuery आएगा, उसके बाद में पॉपर, और उसके बाद में आपका बूटस्ट्रैप विंडो जेस, ठीक है। ये सीक्वेंस हटना नहीं चाहिए, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें डिसाइड करने से पहले मैं क्या करूंगा, टर्मिनल खोलूंगा, ठीक है। न्यू टर्मिनल खोलूंगा जहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है कोड, सॉरी CMD, ठीक है। जहाँ मैं जाऊंगा CD एसेट्स, ठीक है, और एसेट्स के अंदर मैं जाऊंगा CSS में, और वहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट वॉट, ठीक है, स्टाइल डॉट SCSS कॉलन स्टाइल डॉट CSS। नाउ ये कंपाइल हो चुकी है, ठीक है। ये रही हमारे पास स्टाइल डॉट CSS। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे तो हम देख लें टाइटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। ओके, BID डैश होम यहाँ हमें कॉर्नर से नजर आ रहा है, तो हमारा एक मैच में काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग सीधे जाएंगे हमारे मॉकअप के पास, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही एक इमेज, हम इमेज फाइंड करेंगे। और कैसे करेंगे, एक इमेज जिसके अंदर सोफा है, लैम्प है, दूसरी इमेज जो घर के अंदर का ही है डेकोरेशन का, ऐसी कुछ हॉरिजॉन्टल इमेजेस 4 अलग अलग, और ऐसी कुछ और इमेजेस जो शायद उन्होंने एक दूसरे में इस्तेमाल करी है यहाँ पर, या फिर नहीं करी है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल इमेज चाहिए, बाकी सारी चीजें वर्टिकल इमेज चाहिए, पोर्ट्रेट इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब पहली चीज हमें क्या नजर आ रही है, हमें देखना है कि ये है H1। आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी कि आप जब भी कुछ बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो कंटेंट लेने वाले हो कैसा होने वाला है। H1, ओके। फिर आप इसको डिसाइड किया, इसको डिसाइड कर रहे हो, मतलब है कि इसको डिसाइड कर लो लगभग ये H3 है, और सारी डिजाइनिंग ये है H3, ये भी H3 है, और सारी हेडिंग्स के बाद अपकमिंग हेडिंग सारी H3 होगी, ठीक है। इसे H5 या H6 मान लो, ये सारी जो सब हेडिंग सारी H6 होगी, H3 और H3 स्टिल H3, ओके। बाकी कुछ चीजें मान के चल ली, ठीक है। अब हम लोग काम करेंगे सीधा हमें चाहिए एक नया बार, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप खोलेंगे, ठीक है, जो हमको हमेशा काम करना होता है। बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड, ठीक है, और हम सर्च करेंगे nav, ठीक है। डायरेक्ट nav बार आ गया, nav बार पे क्लिक किया, ओके। तो nav बार हमें सिलेक्ट करना। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा nav बार कैसा है, उसमें सिर्फ एक लोगो है और एक कुछ लिखा हुआ यहाँ पे पेज 1, इसके अलावा कोई बटन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो ढूंढते हैं ऐसा nav बार, नहीं इसकी जरूरत, तो हमने सबसे वाला nav बार उठा लिया, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और इसे मैंने सबसे पहले कहाँ ऐड करूंगा। अब एक चीज और, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो व्हाइट कलर का nav बार है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हेडर में लेंगे, हेडर के अंदर पूरा nav कंटेनर क्लास, ठीक है,
और उसके अंदर पूरा का पूरा लैब। ठीक है, नाउ मैंने इसे क्या किया, सिलेक्ट किया। ओके, और सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट सिलेक्शन। ओके ओके, अब मैं इसे चेक करने से पहले, ठीक है, जो फ्लेक्स के अंदर इनपुट दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ एक ए ले सकता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर लिख दूँ मैं हैशटैग लगाकर पेज 1 फिलहाल। ओके, और हमें दूसरा कोई भी यूएल का एलआई नहीं चाहिए, कोई सा भी यूएल का एलआई हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसको पूरे को ऐसा रिमूव कर देता हूँ, यूएल के एलआई को, या फिर यूएल के एलआई को क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और जो बचा हुआ एलआई है उसके अंदर पेज 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो एक चीज हो गई। ठीक है, नया बार की जगह हमें क्या चाहिए, लोगो लिखा हुआ चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पे BID लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और चेक करते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, बट अभी कंटेनर लेने की वजह से क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट और राइट का जो इशू था कि व्हाइट कलर का है या फिर किस कलर का है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसका कंटेनर फ्लूइड इसके अंदर लगा हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसे कंटेनर फ्लूइड लगा देंगे, फ्लूइड, और इसे कंटेनर कर देंगे। ठीक है, तो सेट हो गया। अब ये मैंने ऐसा किया, कंटेनर फ्लूइड पूरी विड्थ का होता है तो हमने फर्स्ट वाला पूरी विड्थ का ले लिया, और अंदर वाला कंटेनर जो फ्लूइड का था उसे कंटेनर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब पेज 1 जो चाहिए हमें राइट साइड लिखा हुआ चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, जो पेज 1 यहाँ पे जो यूएल है, ओके, सबसे पहले हम चेक करके देखेंगे कि कितना बड़ा है, उसका जो डिव है वो कितना बड़ा है। तो सबसे पहले हमने चेक किया यूएल, ओके सॉरी, ओके ये रहा। ठीक है, मैं इसे नीचे ले लेता हूँ बॉटम साइड, तो अच्छा रहेगा। मैंने चेक किया इतना ही बड़ा है, डिस्प्ले फ्लेक्स भी इतना ही बड़ा है, हाँ ये भी इतना बड़ा है। ठीक है, तो जब डी इतना बड़ा है तो या तो मैं इस डी को क्या बोलूँ कि टेक्स्ट अलाइन राइट, या फिर क्या करूँ कि मैं इसके जो नीचे जो फॉर्म दिया हुआ है उसको बोल दूँ ML, यानी ML की जगह क्या इस्तेमाल होगा इस बार, MS ऑटो। ठीक है, और पेज नंबर कहाँ चला गया, राइट साइड दिखाई दे रहा है। ये क्योंकि वो MS लिखती थी उसने मार्जिन की, उसे ऑटो कर दिया उसने, अपनी जगह खुद कर ली। तो हमारा पहला वाला नया बार फिक्स हो गया है। ठीक है, अब ये हेडर था तो मैं यहाँ पे कमेंट दूंगा हेडर। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी कमेंट दूंगा जो है बैनर के लिए। ठीक है, तो बैनर के लिए मैं क्या दूंगा, सेक्शन। ठीक है, और सेक्शन की क्लास होगी बैनर। ठीक है, डॉट कंटेनर। अब हमारी बात आती है CSS की, बट अभी हम लोग CSS का इस्तेमाल ना करके फिलहाल हम जो बूटस्ट्रैप हो सकता है वो करते हैं। हमने क्या करा, हम लोग बैनर लेने वाले थे लेकिन बूटस्ट्रैप का ना इस्तेमाल करके, सॉरी CSS का ना इस्तेमाल करके बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे सीधा फिलहाल। ठीक है, तो एक साथ हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने बूटस्ट्रैप से एक बॉक्स डिजाइन कर लिया है विद बैनर बॉक्स के, हमने क्लास ली है और उसका बैकग्राउंड कलर डेंजर से दिया है, और डी इनलाइन ब्लॉक सेट करके उसका जो है विड्थ हमने सेपरेट किया है। ठीक है, और पैडिंग सबूर से 5 दी है पहले और बाद में 3 दी है। देखो मैं पहले 3 देता और बाद में 5 देता तो 3 नहीं चलता, जैसा कि तुम लोग जानते हो, जो चीज पहले दोगे वो बाद में नहीं चलेगी अगर उसको कोई और ओवरराइट कर रहा है तो। ठीक है, तो मैंने पैडिंग पहले चारों तरफ से 5 दी, यानी कि कुछ 3 REM के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि नहीं, पैडिंग लेफ्ट से तो चारों तरफ से तो पैडिंग जो है 3 REM है, बट लेफ्ट से ऑलमोस्ट 3 से भी कम हो, 1 REM से भी कम हो। ठीक है, 3 मतलब 1 REM से 1 REM, सॉरी 1 REM ही है, yes 3 मतलब 1 REM। फिर हमने H1 लिया जिसकी फॉन्ट साइज हम बाद में डिफाइन करेंगे, और P लिया जिसमें हमने आइकॉन लिखा है इस पर्पज से कि हमें वो नजर आए कि वो मतलब जो आइकॉन हमारे होंगे वो कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा है, हमें एक और डिव लेना है जिसके अंदर H3 या H4 जो भी हम लेना चाहेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सेक्शन खत्म किया, दूसरा सेक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा सेक्शन कौन सा है, क्या नाम दूसरे सेक्शन का है,
हाउ इट वर्क लिख देता हूँ, सेक्शन वर्क। ठीक है, नाउ मैं सेक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, सेक्शन डॉट वर्क्स। ठीक है, और इसके अंदर में देखो, इसको आदत बना लो, ये दो चीज तो आपकी आदत बना लो, जब भी आप कोई नया सेक्शन बना रहे हो तो सेक्शन और उसकी क्लास और उसके अंदर कंटेनर तो होना ही चाहिए, इसको आदत बना लो। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या ये करना है, वर्क क्लास तुमने खुद से ली है ना, ये बूटस्ट्रैप से नहीं ली ना? क्या ये जो वर्क क्लास है वो खुद से ही लिया है ना? हाँ, Style.cs सेक्शन के जो क्लासेस है, सेक्शन के जो क्लासेस है वो आप अपने मन से लोगे, ताकि आप जब CSS लिखोगे तो आपको आसानी रहेगी, राइट? ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि टॉप और बॉटम से इसके अंदर कुछ पैडिंग मिल रही है। ठीक है, टॉप और बॉटम से, लेफ्ट और राइट से तो कंटेनर दे ही रहा है हमें, तो टॉप और बॉटम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे PY हमने बताया था, Y एक्सिस पे हम लोग पैडिंग सेट करेंगे। तो जो पैडिंग आप यहाँ सेट कर रहे हो, PY4, PY3, PY5, वो आपको हर सेक्शन में सेम रखना है। तो मैंने PY4 सेट किया। ठीक है, और अंदर मैंने क्या सेट किया, सबसे पहले H3 लेके देख रहा हूँ, और हाउ इट वर्क्स, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक ये P नहीं दिख रहा मुझे सब हेडिंग का टाइटल दिख रहा है। ठीक है, मैं P ले लेता हूँ। ठीक है, P, और P को मैंने क्या करा, इसको मैं कॉपी करके वहाँ लिख लेता हूँ, ताकि मेरा खुद थोड़ा सा टाइम मतलब ना वेस्ट हो। तो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ हम लोग देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है फिलहाल। ओके, हाउ इट वर्क्स की जो ठीक है, S3 ही काफी है, S3 से हम छोटा बड़ा नहीं लेंगे और नहीं छोटा लेंगे। ठीक है, नाउ ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको बोलना है सेक्शन को। ठीक है, कि जो टेक्स्ट लाइन है अपने अंदर का, उसे कैसा रखना है, सेंटर, ताकि ये सारी चीजें कहाँ सेट हो, सेंटर पे। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि इसका एक पर्टिकुलर का अपना ही एक विड्थ सेट है। ठीक है, मतलब कि वो अपने आप में कहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो हमें अपने हाथ से BR नहीं लगाना है। ठीक है, ये गलती मत करना कि आप BR लगा रहे हो किसी में जाके, ये बड़ी चीज खराब हो गया आपके लिए, क्योंकि ये वाली चीज मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम ही होगी। ठीक है, तो ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कि कितने कॉलम में सेट है, 4, यानी कि कितने कॉलम में होगा, 4 कॉलम में है, तो मुझे 4 कॉलम के हिसाब से 3 का कॉलम लेना पड़ेगा। ठीक है, 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में होगा। तो मैंने सबसे पहले कौन सा लूंगा, पहले तो लूंगा मैं रॉ, ROW रॉ, उसके अंदर मैं लूंगा कॉल MD मीडियम डिवाइस के लिए। ठीक है, मुझे इसे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 3। ठीक है, प्लस मैं इसे एक और सेट करूंगा ताकि मुझे स्मॉल डिवाइस पे भी काम आए, तो मैं इसको चेंज करूंगा कॉल SM6। ठीक है, और बहुत ज्यादा स्मॉल डिवाइस पे कॉल 12। क्या सेट हो गया है, 3 डिवाइस स्क्रीन के लिए सेट हो गया है, बहुत छोटी के लिए, उससे थोड़ी सी बड़ी के लिए, और हमारे मीडियम डिवाइस के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसके अंदर H2 लिया हुआ है। ठीक है, ये काफी बड़ा है फॉन्ट। ठीक है, तो इसके अंदर H2 लिया है नंबर्स के लिए, तो मैं H2 लिखूंगा यहाँ पे, और इसके अंदर नंबर लिखूंगा 520। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर है 640 के अंदर क्या लिखा है, प्रोजेक्ट। ठीक है, अवार्ड्स के अंदर 55 अवार्ड्स। ठीक है, इतना अवार्ड और अवार्ड। ठीक है, और 15 ईयर्स, 15 सालों में 55 अवार्ड। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा ये। ओके, तो कुछ हद तक ठीक है, बस हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बहुत नजदीक है, मतलब आपस में क्या है, बहुत क्लोज है। ठीक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे या फिर हम उस पर काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, ये सब बात की बात है। नेक्स्ट नीचे वाला, हम इसकी जो इसकी पेंडिंग है मैं बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, प्लस इसका बैकग्राउंड कैसा कर देता हूँ, डार्क। ठीक है, अब क्योंकि
यहाँ ये लिखा हुआ है बट वो कैसे कलर का है, वो ब्लैक कलर का। तो फिलहाल मैं इसे इसे रहने देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं कर सकता हूँ इसे। बाकी से तो ज्यादातर चीजें यहाँ तो व्हाइट में लिखी हुई है, ज्यादातर ब्लैक में नहीं। ठीक है, हम लोग पर्टिकुलर को कलर दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे करा टैक्स LIGHT लाइट, ठीक है। और इसे मैं क्या करूँगा, टैक्स LIGHT लाइट, ओके। अभी ठीक है, चलो अभी और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये दो चीजें दिखाई दे रही है जो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 2, ठीक है, 2 में डिवाइडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और इसका मैं नाम क्या दूंगा, क्या नाम दे सकते हैं, अबाउट अस, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम देंगे सेक्शन का अबाउट अस, ठीक है। और सेक्शन डॉट अबाउट भी काफी है, ठीक है। डॉट कंटेनर, ओके। नाउ सेम मैंने आपको कहा था कि पैडिंग तो सब में लगनी ही चाहिए, तो PY5 होना ही चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं, इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, ठीक है। तो एक में इमेज है और दूसरे वाले में H3 है अगेन, ठीक है। H6 नहीं, H5 और P, ओके। तो सबसे पहले H5, इसके अंदर लिखा है अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद में H3, उसमें H3 में क्या लिखा है, सब भी यही लिखा है क्या इसमें, ठीक है। मैंने ये लिया और इसे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसने एक आई फ्रेम दिया, ठीक है। आई फ्रेम मैंने आपको HTML में बताया था, ठीक है। सोर्स में इसका रखूंगा यूट्यूब, सोर्स में इसका रख सकता हूँ कुछ भी, लेकिन मैं यूट्यूब के लिए रखूंगा। तो हम अपने किसी वीडियो का सोर्स उठा सकते हैं, ठीक है, इन्वेट कर सकते हैं हमारे पर्टिकुलर यूट्यूब का, ठीक है। तो फिलहाल मैं यूट्यूब जैसा दिखाई दे, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ से लाइब्रेरी हमारे किसी वीडियो में से पिक करता हूँ, इन्वेट कर लेता हूँ उसे, जो खुल रहा है हमारे काम करते हैं, ठीक है। आई फ्रेम हो गया। देन कुछ P है और P के अंदर मैं टेक्स्ट यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इतना पूरा इंटीरियर कॉपी किया और इसके अंदर पेस्ट किया, ओके। देन एक बटन है, तो मैं उसको फिलहाल A दे देता हूँ, BTN बॉर्डर प्राइमरी, ऐसा कुछ होता है वो, बॉर्डर प्राइमरी। तो देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वरना हमको बूटस्ट्रैप में सर्च करके देखना पड़ेगा कि वो क्या है। ओके, ये क्या हो रहा है, इतना स्पेस क्यों आ गया, ओके, वो आई फ्रेम का स्पेस है, ठीक है। बट वो लिंक अभी तक आया नहीं है क्योंकि मैंने लिंक के अंदर कुछ लिखा नहीं है। रीड मोर है आई गेस, क्या है उसके अंदर, रीड मोर, ठीक है, रीड मोर, ठीक है। और चलो देख लेते हैं, ओके, अभी भी लिंक की है। चलो बूटस्ट्रैप के अंदर देखते हैं वो क्या होता है। VPN मैंने सर्च किया है यहाँ पे, और बटन टैग, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमें ये मिल गए ऐसे बटन प्राइमरी वाले, आउटलाइन प्राइमरी, ना कि बॉर्डर प्राइमरी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा, ठीक है। ओके, आ चुका है हमारा बटन रीड मोर का, ठीक है। और हमारा आई फ्रेम के लिए यूट्यूब भी खुल चुका है। तो हमने ये कुछ अभी एजेसी का ही, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसे यहाँ से इसका शेयरेबल लिंक उठा लेता हूँ, इम्बेड करने वाला, ठीक है। प्ले, स्टॉप, शेयर, इम्बेड, और ये पूरा इसमें मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, कॉपी और क्लोज। नाउ मैंने जो आई फ्रेम लिया था, आई फ्रेम की जगह पे मैं इसको रख दूंगा, ठीक है। और ठीक है, ट्राई करते कितना बड़ा आया है वहां पर। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, और जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक ठीक है, कोई बात। क्या करना था यहाँ पर, एक्चुअली ये कितने हिस्सों में लिखा हुआ था, 2 हिस्सों में। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा कॉल 66 में रखा हुआ था, MD6 में, ठीक है, कॉल MD6 में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे हिस्से को उठाऊंगा, इतना कट करूँ, डॉट कॉल
MD6 बस इसे 6 इसके दूसरे सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली स्मॉल डिवाइस के लाइक हो जाना चाहिए था, ठीक हो जाना चाहिए था। तो ठीक है, वाला डॉट कॉल MD6, ठीक है, इसके अंदर इमेज होगी, ठीक है। तो अब या तो वो इमेज बैकग्राउंड वाली हो सकती है या फिर वो इमेज पर्टिकुलर जो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये आधा हो गया, बट ये काफी बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ कर देता हूँ मैं 300, ठीक है, और हाइट कर देता हूँ मैं 255, ठीक है। थोड़ी सी विड्थ ज्यादा चाहिएगी अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है। तो मैं इसे 200 कर देता हूँ, और ठीक है, इतना ही बड़ा है। हाँ, इससे और बड़ा है उल्टा, ठीक है। हम बड़ा छोटा ऐसे और बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना, और सेट इमेज यहाँ पर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला 3 सेक्शन है विद द सम काइंड ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। इसका मैं क्या CSS दूँ, इसे सॉरी क्या क्लास दूँ, आप लोग बताओ, कौन बता रहा है? इवेंट दे दो। ठीक है, इवेंट्स लिया मैंने, यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया, क्लास लिया इवेंट, ठीक है, और डॉट कंटेनर, ठीक है। आदत बना लो, ये चीज होना ही चाहिए, क्लास कंटेनर, ठीक है, देन रॉ, ठीक है, और फिर मैं लूंगा कॉल MD इस बार मेरे ख्याल से MD लेना ही पड़ेगा, ठीक है, MD लेना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, 4, ठीक है। अब मैंने 3 ऐसे बना लिए हैं। पहले वाले में आएगा H3, जिसमें लिखूंगा मैं अपकमिंग इवेंट, ठीक है, और सेकंड वाले में लिखूंगा मैं, सबसे पहले इसके अंदर बॉर्डर लेफ्ट है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर बॉर्डर की क्लास देखेंगे हम इसके अंदर जाके। सबसे पहले बूटस्ट्रैप में सब मिलता है क्या हमें, तो मैंने मतलब किया बॉर्डर आ गया, ठीक है, और बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर स्टार्ट है यहाँ पर, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे कुछ खास बॉर्डर नजर नहीं आ रही है, जैसे है बॉर्डर टॉप ये रही स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है। और इनकी विड्थ कैसे बढ़ाना है वो देख लेंगे। स्टार्ट 0 नहीं रखना है, विड्थ कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। विड्थ यहाँ पर है 1 2 3 से हम इसको विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। राउंडेड, ठीक है, राउंडेड, ठीक है, राउंडेड सर्कल, ठीक है, देखेंगे हम आगे। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, बॉर्डर स्टार -2, ठीक है। इतना रख के मैंने क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले तो इतना जान लो कि ये अलग अलग है या फिर सेम है, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग ही मान के चलो, ठीक है। तो मैंने पहला पैराग्राफ लिया, दूसरा और तीसरा, ठीक है। नहीं, ये पैराग्राफ से बड़ा है, H6 लिया, ठीक है, H6, ठीक है। और H6 लेने के बाद में मैंने सबसे पहले लिखा सेप्ट 2629, ठीक है। और नीचे वाले में लिखा मैंने 2019, और वैनकोर, क्या लिखा है, वैनकोर लिखा है ना, COUVER, वैनकोवर, ओके, टोरंटो शब्द इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये डमी टेक्स्ट है सारे ज़्यादातर इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग देख ले, एक बटन है और कुछ आइकन्स है। तो आगे कैसे लिया गया होगा, कौन बता रहा है इसे कैसे लिया गया होगा, ये बटन और बताओ। हाँ बताओ। ये बॉर्डर आउटलाइन करके फिल कर दिया है, और उसके अंदर भी सेट लिखा है। वो तो ठीक है, ये आइकन साथ में लिखे हुए हैं। चलो ट्राई करते हैं, ए, ठीक है, सेट की बात करते हैं। हाँ, करके देखते हैं। VTN आउटलाइन डैश
आउटलाइन प्राइमरी नहीं है, ये वाइट है, ठीक है, ये प्राइमरी नहीं है, ये वाइट है। तो मैं इसे बैक करता हूँ और लाइट है, लाइट LIGST, ठीक है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। राउंडेड, लेट्स सी, ओ किधर है वो, दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल वैसा, ठीक है। तो राउंडेड फिल जैसे चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, राउंडेड फिल लगाते हैं, तो ये दिखाई देगा राउंडेड डॉट फिल, ठीक है, सेव किया, ओके, तो ये सेट हो गया। अब ये चीज़ें सेट हो गई। अब हम लोग कुछ आइकन्स लेंगे, बट आइकन्स हम लोग फॉन्ट ऑसम लगाते ही ले लेंगे। तो फिलहाल मैं इसे छोड़ता हूँ खाली, और इस वाले को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले को छोड़ देता हूँ। नाउ इसके अंदर जनवरी है, जैन 1720, जैन 1720 बिल्कुल सही अंदाजा 2019, और इसमें है ठीक है। तो ये सेट हो गया, विजिट साइट ये भी सेम है, तो ये सेट हो गया। अब बताओ, जब हम इसमें स्मॉल डिवाइस करेंगे, जब इसको साइज हम इसका डिवाइस जब हम स्मॉल करेंगे, तो ये कैसा नजर आएगा? फिलहाल मैंने डेंजर रखा है इसको फिलहाल के लिए, और हाँ P5 ऑलवेज, ठीक है, और टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट LIGST लाइट, ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ कि जब ये होगा, ठीक है, और इसके अंदर एक चीज नहीं, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर स्टार्ट, ठीक है, आ गई, बॉर्डर स्टार्ट आ गई, ठीक है। बताओ जरा कैसे सेट करूँ उसको? क्या पूछ रहा? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे सेट करूँ इस बॉर्डर, मतलब इसको ऐसा कैसे सेट करूँ कि जब ये छोटा हो, जब स्मॉल डिवाइस पे आए, तो क्या हो, ये अरेंज हो जाए, ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये स्मॉल डिवाइस पे कुछ ऐसा नजर आएगा, और टैबलेट में कैसा नजर आएगा? ये टैबलेट में भी ऐसा ही रहेगा, और छोटे डिवाइस में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, तुमको दिखाई दे रहा है, कैसे सेट करूँ उसे मैं? कॉल 6 लगा देंगे। कॉल 6 से तो काम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 12 6 पे नहीं 12 से नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉल 12, ठीक है। तो डिव बाय डिफॉल्ट 12 का ही होता है, ठीक है। तो एक डिव बाय डिफॉल्ट 12 का ही होता है, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। मैं था बॉर्डर पर, और बॉर्डर मैंने सर्च किया, और मैंने फिर से सेट किया बॉर्डर, फिर थिकनेस बॉर्डर लगाना पड़ेगा, बॉर्डर डैश, लगा के देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है, और थोड़ी थिकनेस बढ़ाना पड़ेगी, ये लगाया, और ठीक है। तो बॉर्डर 4, ओके, तो मैंने कॉपी किया, और इसके अंदर भी बॉर्डर 4 लगा दिया, ठीक है। चलो बॉर्डर भी लग गई, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, बॉर्डर हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कि इसमें ऊपर जा रही है, बॉर्डर दिख रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, और ऊपर से ऊपर जा रही है। तो क्या करूँ मैं? बॉर्डर की कोई हाइट नहीं होती, ठीक है। हाँ, बॉर्डर की हाइट नहीं होती, थोड़ी हो जाएगी अगर हाइट दिख। मैंने लगाया पैडिंग चारों तरफ से 1 REM, हो गया। अच्छा, या आपका डीप के हमने जो चीज है बॉर्डर डीप पे लगाया है, उसके कंटेंट पे नहीं लगाया है। तो हम पैडिंग जब देंगे तो बॉक्स तो उतना ही बड़ा है, कंटेंट अंदर चला गया थोड़ा। समझ रहे हो इस बात को? एक चीज आपको सोच के करना पड़ेगी, ठीक है। एक चीज आपको समझना पड़ेगी, हालांकि इतना ज्यादा बॉर्डर नहीं देना था, देखो बॉर्डर है ही नहीं, हम लोगों को सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इसको 4 में डिवाइड करना है बिना कंटेनर, मतलब कंटेनर यूज नहीं करेंगे। 25 में डिवाइड कर देंगे। 25 में, यानी कि कितने कॉलम्स में? 3
ग्रीन चार कॉलम कॉलम ओके 4 ना। चार कॉलम। बट एक बात बता दूं हाँ कि ये कंटेनर के अंदर नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, कंटेनर में यूज नहीं है। तो इसके अलावा और क्या चीज है? बैकग्राउंड में लगी है मुझे। तो अगर ये बैकग्राउंड में लगी है तो फिर अच्छा बैकग्राउंड में लगी हुई है, चलो ऐसा भी मान सकते हैं कि बैकग्राउंड में लगी है, ठीक है। तो फिर हमें इस इमेज का मतलब कि आपके डीएफ की साइज डिक्लेयर करना पड़ेगी, है ना। और अगर हमने साइज डिक्लेयर करी तो मोबाइल डिवाइस पे कैसा नजर आएगा हम वो भी देख लेते हैं। नहीं, क्या हो सकता है क्या? चलो देख लेते हैं। फिलहाल हम रिया की बात मानते हैं। रिया का कहना है कि ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड पे लगी हुई है, तो हम बैकग्राउंड पे लगा लेते हैं। तो हम बैकग्राउंड को इमेज नहीं लगाने वाले, ठीक है। इसका टाइटल बताओ, मैं क्या टाइटल रखूँ इसका? डिजाइन टाइटल बताओ। डिजाइन मैं इसका नाम रखूंगा गैलरी डैश 1, ठीक है। सेक्शन डॉट गैलरी 1, ठीक है। डॉट कंटेनर लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, तो क्या लगाऊं? रॉ, ठीक है। रॉ के अंदर मैंने लिया कॉल एमडी, एमडी नहीं, इसमें एसएम लेना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से एसएम ही लेना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं टैबलेट पे आके। नहीं, हाँ एसएम और एमडी दोनों लगेंगे, ठीक है। वैसे मेरे को लग ही रहा था कि एसएम और एमडी दोनों लगेंगे। पहले हम लगाएंगे एमडी यानी कि 3 में, ठीक है। देन कॉल एसएम, एसएम कितना दूं? डॉट कॉल 12, ये मैंने सेट किया। और ऐसे कितने देंगे टोटल? सॉरी अभी नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। अभी हम इसके अंदर क्या देंगे? एक पी है, ठीक है, या H6 बोल लूँ मैं इसे, ठीक है। H6 लिया था ना, ऊपर H5 लिया था, H5 लिया था, H5 नहीं H5 हाँ H5 था, ठीक है। तो मैं इसे H5 ले लेता हूँ नीचे भी, H6 की जगह। H5, ठीक है। H5 फिर से कंफर्म कर लेता हूँ मैं। ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ की साइज सेम है, इसकी और इसकी। यहाँ मैंने क्या लिया था वो देख क्या था, ठीक है। तो H6 ही लेंगे हम भी, ठीक है। और H6 लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक में लाइब्रेरी, अब मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 चाहिए था हमें, 4 हो गए, ठीक है। फर्स्ट वाले में लाइब्रेरी था, सेकंड वाले में क्या था, नाम याद रखना है ना, लिविंग रूम लॉग कैबिनेट। तो लिविंग रूम, सेकंड वाला क्या था? लॉबी। लॉबी, और थर्ड वाला था कैबिनेट। कैबिनेट की स्पेलिंग पहले की मैंने कैबिनेट, ओके। तो कैबिनेट हो गया, ये सब हो गया, ओके, ये भी ठीक है। और वाइट कलर का होना चाहिए, तो टेक्स्ट वाइट लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट लाइट, ठीक है, ओके। तो ये सेट हुआ है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा फिलहाल, पर आपको कुछ और भी नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एक डाउन स्क्रॉल आ चुका है जो हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। अब वो क्यों आ रहा है ये हम पता लगाना पड़ेगा हमको। ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होगी आपके साथ जहाँ आपको बड़ी तकलीफ आएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऐसा कौन सा 30 मार खान है जो आउट चला गया, हमारा रो, ठीक है। अब रो इसलिए बाहर चला गया क्योंकि रॉ के पास एक कीमत लगी होती है जिसे कहते हैं माइनस मार्जिन, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है।
मार्जिन टॉप लेफ्ट बिल्कुल माइनस, लेफ्ट और राइट से प्लस माइनस में मार्जिन लगी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी मार्जिन को क्या कर देंगे, इस वाले रो की मार्जिन 0। ठीक है, हमारा नीचे वाला हट गया, वो थोड़ा हट गया हमारा डाउन साइड वाला। ठीक है, अब हमारा काम हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीन चीजें दिखाई दे रही है, हम दे सकते हैं क्या, सर्विसेज। ठीक है, सेक्शन डॉट सर्विसेज। ठीक है, और डॉट कंटेनर। ठीक है, डॉट रो डॉट कॉल, क्योंकि ये एमडी कॉल एसएम तक शायद से भी, या फिर टैबलेट में भी ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो एमडी सॉरी एसएम। ठीक है, SM6 नहीं 3 4। ओके, कॉल SM4। ठीक है, और कॉल SM4 के बाद में इसका जो रिक्वायरमेंट कैसा है, सॉरी इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सबसे पहले एक आइकॉन है, उसके बाद में फिर से वही H5 H6 जो भी इसमें दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर H5 दिया था क्या अबाउट अस में, ओके हमसे गलती हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर H6 लिया इतनी जगह पर, इसकी जरूरत नहीं थी, अब H5 है। ठीक है, लेकिन सबकी साइज कैसी है, सेम है। ठीक है, तो ये है H5, मैंने सबकी एक साथ चेंज कर दी। ठीक है, और यहाँ पर भी H5 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइकन, जिसको मैं आई टैग से डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो आई के बाद में क्या है, यहाँ पर मैं उसमें लिख देता हूँ आइकन। ठीक है, और नीचे जो टैग होगा वो होगा P। ठीक है, और P टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, P टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी तो ठीक है, मैंने क्रिएटिविटी लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, और प्लस क्या होगा इसमें, ठीक है H5 था, सॉरी ये H5। ठीक है, और नीचे क्या होगा, होगा P। ठीक है, और सैंपल टेक्स्ट यानी कि लॉरम सिस्टम का टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लॉरम सिस्टम का टेक्स्ट इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और अब इसके अंदर क्या बचा है, एक बटन। ठीक है, जिसको हमें फिल देना पड़ेंगे और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये मैंने किया a.btn। ठीक है, डॉट आउटलाइन डैश सॉरी डैश प्राइमरी डार्क। ठीक है, और हैशटैग। ठीक है, हैशटैग आपके बटन को उसी बनाए रखता है। ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे रीड मोड। ठीक है, और इसके साथ एक और है, तो राउंडेड। चल ओके, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, प्लस हमें सेक्शन के अंदर क्या देना है, P5 P5। क्या हमने सुपर वाले में दिया था, हमने दिया था P5 और सुपर वाले में दिया था। ठीक है, तो हो गया यहाँ हमें इसे कॉपी पेस्ट कर देना है अब। ओके, नाउ ये रहा कॉल SM4 जो होगा 3 डिवाइस। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्रिएटिविटी है, सेकंड वाले में है क्विकनेस, थर्ड वाले में है क्वालिटी। तो इसे हो गया, ये जा चुकी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा वाला सेक्शन, जो कि आप लोग जानते हैं कि इसका नाम मुझे क्या देना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ओके, सेक्शन डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डॉट कंटेनर। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, लेकिन कितने कितने में जरा बताओ, दो हिस्सों में डिवाइड होगा, कितने कितने 30-70 भी कर सकते हैं। क्या आ रहा है? ठीक है, तो कॉल एमडी ना लेकर SM में चलूंगा 4। ठीक है,
इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि हेडिंग कौन सी है, H3 कॉपी किया पेस्ट और नीचे वाले में गए हम लोग। अब देखो ये इतना तो P है, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे P में रखा और बाकी है UL का LI, ठीक है। तो पहले LI में आएगा ये, सेकंड वाले LI में आएगा ये सॉफ्टवेयर बिल्डिंग एंड blah blah things, and the third one is this, और जो लास्ट वाला P है वो ये है, ठीक है, और ये रहा एक और, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब हमारे को क्या करना है इसके अंदर, P के बाद में py5 और इसकी स्क्रीन जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा लाइट है, ठीक है। तो मैं इसका BG लाइट कर देता हूँ, BG LIGST लाइट। तो चलो देखते हैं कैसा लग रहा है ये उस जगह पर, ठीक है। काफी हद तक सही है, काफी हद तक, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये नहीं करूँगा क्योंकि हमारा कंटेनर एक्चुअली काफी वाइड है। हमारे कंटेनर को हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है। कंटेनर एमडी या फिर ट्राई के देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमारी गैलरी 2, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर वगैरह हमारी गैलरी 2 वाला सेक्शन, ठीक है। तो यह सेक्शन ना मानकर मैं क्या करूँ, इसी से ऐड कर, इसी से जोड़, या तो ऐसा कर सकता हूँ, बट इसके अंदर कंटेनर नहीं है तो थोड़ा जाने दो, ठीक है। सेक्शन सॉरी गैलरी 2 TWO, ठीक है, सेक्शन क्लास गैलरी TWO, ठीक है। और यहाँ पर होगा डॉट कंटेनर नहीं, डॉट रो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे दूंगा मैं कॉल 5 है इस बार। अब अभी तो 5 है, आप कैसे डिवाइड करोगे इसे? 2.5 ऐसी कोई क्लास नहीं है यार, ये तो 5 है, कैसे रहेंगे इसको? 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिर्फ कॉल देंगे, क्या देंगे, कॉल ऑटो या कॉल, याद है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग इमेज लेंगे, बट फिलहाल हम इमेज ना ले रहे हैं तो हम डी बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 4 कितनी ले ली मैंने, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो मैंने 5 डी ले लिए हैं। उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाते हैं। इसमें कोई पैडिंग भी नहीं है, ठीक है, कोई पैडिंग नहीं है, ओके। नेक्स्ट वाला ये है कमेंट्स या फिर रिव्यू, बेस्ट वर्ड रिव्यू, ठीक है। रिव्यू सेक्शन डॉट रिव्यूज, ठीक है, डॉट कंटेनर, ठीक है। और क्योंकि मेरे ख्याल से रिव्यू कॉर्जुअल होना चाहिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये रिव्यू है तो कॉर्जुअल होगा, बट यहाँ पे कॉर्जुअल नहीं लिया है, तो क्या मैं कॉर्जुअल लूँ या ना लूँ, तो ले लेते हैं, ठीक है। इसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहली हेडिंग जो है कॉर्जुअल नहीं आएगी, जो H3 में क्या है, व्हाट आवर कस्टमर्स, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा सब कुछ क्या आएगा कॉर्जुअल में। तो हम लोग बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सर्च करेंगे कार ओ यूज एल, ठीक है, और मैंने सर्च से पिकअप किया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें एक इमेज मिल रही है, कुछ टेक्स्ट मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट वाला कोई सा कॉर्जुअल चीज करेंगे, ये वाला, ठीक है, सही रहेगा। कॉपी किया मैंने और इसे यहाँ पे पेस्ट कर। अब क्योंकि यहाँ पे इतना सारा पेस्ट हो चुका है तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट सिलेक्शन करूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे इतना खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और रिव्यू के अंदर P5 दूंगा, py5, बाकी सब ठीक है। तो ये एक हमारा एक और चीज सेट हो गई हमारी, ठीक है, कॉर्जुअल सेट हो गया यहाँ पर। अब कॉर्जुअल चल रहा है, कॉर्जुअल ले लो, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
पर कोरोजल सेट कर दिया है तो एडिट भी करना जरूरी है कि इमेज होगी, ठीक है। तो हम लोग कोरोजल में देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो एक्टिव है उसके अलावा हम इसके अंदर इमेज तो दे ही रखी है, ठीक है। टेक्स्ट की जगह तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टेक्स्ट लिख देंगे, ये रहा टेक्स्ट। और क्योंकि हेडिंग इसके अंदर नीचे है तो हेडिंग नीचे और टेक्स्ट ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने टेक्स्ट हेडिंग की जगह पे हेडिंग हटा दी, टेक्स्ट ऊपर कर दिया, ठीक है। और नीचे जो इसका नेम है, हेडिंग है, व्हाटएवर, ठीक है, H5 में, ठीक है। ये भी H5 में लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूंगा, मैं ये चीज कैसे कॉपी करूंगा और बाकियों में पेस्ट कर दूंगा, 1 2, ठीक है। चलो देखते हैं कोरोजल कैसा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है शायद कुछ भी नहीं, क्यों कुछ भी तो नहीं, ठीक है। आइटम एक्टिव ब्लॉक सब सही है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ये रख दिया है, कॉन्टैक्ट अस के लिए बनाना है मुझे, ठीक है। तो नया हेडिंग डैश कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सेक्शन क्लास कॉन्टैक्ट डैश अस, ठीक है, डॉट कंटेनर, ठीक है। इसके साथ में बीजी रेंजर प्लस py5, ठीक है। और कंटेनर के अंदर क्या क्या है, सीधे h3 कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद में डॉट रो डॉट कॉल 6, ठीक है, डॉट कॉल 6, या ऑटो भी दे सकते थे इसको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो है अब मैं सी के अंदर नहीं दे सकता क्योंकि ये बिगड़ जाएगा। चलो देखते हैं, मैंने अगर इसको सी के अंदर दिया तो सेल इसका थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये वाइड है, ये वाला जो कंटेनर है, एक्चुअली ये कंटेनर इतना ही बड़ा है नीचे तक, ठीक है, ठीक है। तो इसके कंटेनर हमें छोटे बड़े करना पड़ेंगे, ओके। और दूसरा वाला जो डिव है डॉट कॉल 6, ठीक है, इसके अंदर ये वाली चीजें हैं, तो ये एक के अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि बहुत बुरी पड़ेगी ये चीजें, जैसा कि मुझे लगा था, ठीक है। अब ये जो सिर्फ हमारा S3 है वो केवल टेक्स्ट लाइन सेंटर पे, ठीक है। तो हम S3 पे क्या करेंगे, क्लास टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और बचा सिंपल सा फूटर, तो बस क्या बच गया फिर फूटर, ठीक है, डॉट कंटेनर, ठीक है। और ओके, अब एक जिसके अंदर लिखा है सैंपल फूटर, ठीक है, टेक्स्ट, ओके। और बहुत नीचे, ठीक है, अभी बहुत नीचे लिखा हुआ है, और क्लास py डैश 5 और bg डार्क, ठीक है। और तो ये कुछ में ऐसा दिया हुआ है कि, ठीक है, उसके अंदर ए लिया है, ठीक है, और ए ऐसा है कुछ टेम्पलेट, ठीक है। और उसकी क्लास होगी btn क्लास नहीं देते हैं फिलहाल नहीं देते हैं, ठीक है। और क्रिएटेड विथ नाइस पेज, ठीक है। ये उसकी साइट का नाम है हैशटैग NICPAG.pl, ठीक है। तो फिलहाल हमारे लिए इतना काफी था, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कोर्स मैं भूल गया लगाना,
बूटस्ट्रैप से आपकी ये वेबसाइट में समझ लो हाँ ज़्यादा नहीं बट 50% के आसपास तो बनी गई। ठीक है, यहाँ बस आपको अब ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ की करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर को फिक्स करते हैं। इसका कंटेनर बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, थोड़ा स्मॉल है। तो कंटेनर के अंदर CSS दे के देखते हैं, हम यही चेंज करेंगे। चलो MD लगा के देखते हैं। ठीक है, और इस MD को चल रहा है, स्टिल वर्किंग, बट थोड़ी सी कुछ गड़बड़ आ रही है यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड की। तो हमें कंटेनर फ्लूइड पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से कंटेनर की साइज छोटी या बड़ी कर लेंगे। ठीक है, हम लोग चले यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड से हम यहाँ से हटा देंगे। दे रहा, तो हमने बूटस्ट्रैप से पूरा स्केलेटन बना लिया है। अब हमें इसे एडिट करने की ज़रूरत है विथ आवर कस्टम SCSS। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन।